भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। आग लग चुकी है ईवी के मार्केट में और ओला इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर्स की नींदें उड़ चुकी है। फरवरी 2026 में ओला की सेल्स गिरकर 3,968 यूनिट्स पर आ चुकी है, जो कि 4 साल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। Q3 FY26 में रेवेन्यू 57% क्रैश होकर बस 504 करोड़ की रह गई है। जो स्टॉक कल तक डी स्ट्रीट का डार्लिंग था, आज वो लगातार लोअर सर्किट हिट कर रहा है। तो सवाल यह है, क्या टीवीएस और बजाज ने ओला को मार्केट से आउट कर दिया है, या ये भावेश अग्रवाल जी के पास यहाँ पे कोई प्रमोटर की चाल ऐसी है जिससे एक मेगा बाउंस बैक यहाँ पे हो सकता है। आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर इस ईवी जायंट का ब्रूटल डीप डाइव। नो फिल्टर्स, ओनली हार्डकोर डेटा। हम टेस्ट करेंगे इनका धंधा, धंधे के अंदर का कचरा, और देखेंगे अगर ये स्टॉक फ्यूचर का मल्टी बैगर है या सिर्फ एक वैल्यू ट्रैप जहां रिटेल इन्वेस्टर्स का बकरा बनने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लो एंड लेट्स स्टार्ट टू डिकोड ओला इलेक्ट्रिक। मार्केट में एक पुरानी कहावत है, धंधा वही चलता है जिसमें आपके पास सुरक्षा कवच हो, यानी कि मोट हो, और ऐसी वैसी नहीं, बड़ी अच्छी और तगड़ी मोट हो। ओला इलेक्ट्रिक का धंधा क्या है? इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचना। एक टाइम पर इनका ब्रांड ही इनकी मोट था, लेकिन आज की रियलिटी बहुत ज्यादा डार्क हो चुकी है। FY26 के नंबर्स चीख चीख के बता रहे हैं कि इनका मार्केट शेयर लिटरली आधा हो चुका है। टोटल सेल्स 52% गिरकर 1.5 लाख यूनिट्स के आसपास रह चुका है। अगर सामने की तरफ देखें तो लीगेसी प्लेयर्स लाइक टीवीएस और बजाज ने इनकी धोती खोल के रख दी है। टीवीएस ने 3.5 लाख यूनिट्स बेचे हैं 44% की ग्रोथ के साथ। ये दिखाता है कि ओला के पास ना तो प्राइसिंग का पावर है, ना ही स्विचिंग कॉस्ट। जीरो प्राइसिंग पावर, जीरो स्विचिंग कॉस्ट। कस्टमर सीधा टीवीएस का iQube या बजाज चेतक पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास मेंटल पीस है। Q3 FY26 में ओला का रेवेन्यू 57% डाइव मार के 504 करोड़ पे आ गया है। ग्रॉस मार्जिन छोड़िए, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे -96% पर बैठा है। भाई लोग, जब कॉम्पिटिटर आपको क्वालिटी और ट्रस्ट में बीट कर दे तो आपका धंधा खतरे में है। ओला का D2C मॉडल अब भी यहाँ पे उनका बैकफायर कर रहा है। धंधा है, पर ताकत उनकी बिल्कुल गायब हो चुकी है। नो मोट मीन्स नो, जीरो जीरो पैसा वसूल, बिल्कुल भी पैसा वसूल नहीं। अब आते हैं जमीन पर। स्कटलबट यानी ग्राउंड रियलिटी क्या बोल रही है? मैं सर्विस सेंटर गया, फॉर्म्स चेक किए, और भाई साहब, हालत सीरियसली बहुत खराब है। स्माइल फ्रेमवर्क का जो एस्पिरेशन फैक्टर हम यहाँ पे देखते हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कस्टमर्स की शिकायतें वायरल पे वायरल हो रही है। स्कूटर महीनों तक सर्विस सेंटर में पड़े हैं, धूल खा रहे हैं। इसी सर्विस बैकलॉग की वजह से फरवरी 2026 में उनकी सेल्स 4 ईयर लो पर आ गई है। सिर्फ 4,000 से भी कम, यानी कि 3968 यूनिट्स। पर रुको, हर डार्क क्लाउड का एक सिल्वर लाइनिंग होता है। भाविश और उनकी मैनेजमेंट अब जाग चुकी है। इन्होंने एक मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट किया है, और अब ये क्लेम कर रहे हैं कि 80% स्कूटर्स सेम डे सर्विस हो रहे हैं। अगर ये सच में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये एक मैसिव ग्रोथ ट्रिगर यहाँ पे कंपनी के लिए हो सकता है, जो कि बाउंस बैक बढ़िया सा लेके आ सकता है। दूसरा बड़ा न्यूज यहाँ पे ये है गवर्नमेंट्स की पॉलिसी के ऊपर। पीएम ई ड्राइव की सब्सिडीज फेज आउट हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक तरफ सब्सिडी का सहारा हट रहा है, और दूसरी तरफ कंपटीशन बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। जब तक सर्विस का दाग कंप्लीटली धुलेगा नहीं, नई गीगा फैक्ट्री की बातें हवा हवाई रहेगी, ग्राउंड पे जब नहीं आएगी। ग्राउंड रियलिटी अभी भी शेकी है, और इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। टाइम टू प्ले डेविल्स एडवोकेट।
चलो करते हैं इनकी बैलेंस शीट का कचरा चेक। देखो, एज एन एजू इन्वेस्टर मैं हमेशा बोलता हूँ कैश इज द किंग, और यहाँ कैश भयंकर तरीके से जल रहा है। इनके स्कूटर्स इतने नहीं चल रहे हैं जितना इनका कैश चल रहा है। Q3 FY26 में सीधे यहाँ पे 487 करोड़ का नेट लॉस। पता नहीं कब ये कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट का मुंह देखेगी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो सालों से नेगेटिव चल रहा है। द बिगेस्ट रेड फ्लैग इज क्लाइंट एट्रिशन। लोग भाग रहे हैं टीवीएस और बजाज के पास। लेकिन फॉरेंसिक में कुछ पॉजिटिव भी निकल के आता है। रिटेल इन्वेस्टर को बकरा बनने से बचाने के लिए देखे तो प्रमोटर यहाँ पे क्लीन है। प्रमोटर के पास करीब करीब 34.5% स्टेक है और प्लेस जीरो है। लेकिन ये भी दोस्तों रिसेंटली न्यूज आप चेक कर लेना कि प्रमोटर्स ने क्या गेम किया है। ये यहाँ पे दिक्कत का बात यहाँ पे है, वो आप अपने हिसाब से सर्च करके रिसर्च कीजिए कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो भी इनका 0.61 पे मैनेजेबल है। कंपनी कंप्लीटली डेट के बोझ के तले अभी अभी नहीं है। लिक्विडिटी की पोजीशन ठीक ठाक है, लेकिन कब तक? अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हुआ तो आगे चलकर और कैपिटल रेज करना पड़ेगा, विच विल डाइल्यूट योर इक्विटी। बैलेंस शीट का कचरा थोड़ा साफ है, बट कैश बर्निंग जो है वो एक मेजर मेजर रिस्क यहाँ पे इस कंपनी के लिए है। स्टॉक मार्केट में हर चीज की एक कीमत होती है, सस्ता या महंगा। ओला इलेक्ट्रिक का पीई रेशियो निकालने जाए तो कैलकुलेटर एरर दे देता है, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं यहाँ पे मेरे भाई। इनका करंट पी अगर निकाल ले तो भी -5.68x आता है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 2.52x चल रहा है यहाँ पे, जो अपने हिस्टोरिक पीक से जरूर गिरा है। लेकिन क्या ये स्टॉक इस लेवल पर सस्ता है? बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं एक क्लासिक वैल्यू ट्रैप। आओ पहले पीयर का कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं। टीवीएस मोटर, जिसने लिटरली ईवी सेल्स में अपना टॉप मारा है, उसका पीई अराउंड 46 है और उसका आरओई 30% के ऊपर सॉलिड बैठा है। बजाज ऑटो सिर्फ 26.8 के पीई पर मिल रहा है, वो भी अमेजिंग 28% के आरओई के साथ। इन दोनों जायंट्स के पास पेट्रोल गाड़ियों का सॉलिड कैश काउ है जो इनके ईवी एक्सपांशन को फंड कर रहा है। ओला के पास ऐसा कोई बैकअप इंजन नहीं है। ये एक प्योर प्ले कैश बर्नर है। जब तक ओला एक्चुअली प्रॉफिट्स लाकर नहीं डालता, ये वैल्यूएशन महंगी ही लगेगी। मार्केट हमेशा प्रीमियम प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स को देता है, सिर्फ टॉप लाइन की हाइप या आप रेवेन्यू बढ़ाते जाए उसको यहाँ पे नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों करते हैं सबसे क्रूशियल टेस्ट, द स्लीप वेल टेस्ट। अगर आज मार्केट 5 साल के लिए बंद हो जाए और आपके पोर्टफोलियो में ओला इलेक्ट्रिक पड़ा हो, क्या आप आराम से सो पाओगे? सच बोलूं, नींदें उड़ जाएगी भाई साहब, नींदें उड़ जाएगी। एक पैसा वसूल इन्वेस्टमेंट वहां होता है जहां बिजनेस मॉडल बुलेट प्रूफ हो और मोट एकदम तगड़ी और स्ट्रांग हो। यहाँ अगर मार्केट 20% क्रैश भी हो गया तो ऐसे अनप्रॉफिटेबल और हाई बर्न स्टॉक्स सबसे पहले पीटते हैं। कन्विक्शन तब आती है जब लीडरशिप कंसिस्टेंटली अपना वादा पूरा करे। भविष्य एग्रेसिवली पुश जरूर कर रहे हैं, पर एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर फिर यहाँ पे बिल्कुल टायर उनका फ्लैट हो जाता है। मार्केट शेयर हो या कोई भी चीज हो, कम हो जाना छोटी बात नहीं होती है। मार्केट शेयर आदि हो गई है, प्रॉफिट आदि हो गई है, बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल फेलियर यहाँ पे दिखाता है। ये स्टॉक अभी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सट्टा लगाना चाहते हैं एक मेगा टर्न अराउंड के ऊपर। जो कोर पोर्टफोलियो में अपने शामिल करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कंपाउंडर के तरीके से, वो यहाँ पे इसमें ना पड़े। डाउनसाइड प्रोटेक्शन बिल्कुल जीरो है अभी के लिए, सो स्ट्रिक्टली नो पीसफुल स्लेप हियर। आप सो नहीं सकते आराम से। चलिए आते हैं फाइनल नतीजे के ऊपर। मास्टर स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। बिजनेस एंड मोड को मिले हैं 2, स्कटलबट को मिले हैं यहाँ पे 4। फॉरेंसिक कचरा चेक करने में प्रमोटर की भी क्लीनलीनेस इतनी नहीं है तो वहां पे 5।
वैल्यूएशन बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है तो उसके लिए 3 और स्लीप वेल टेस्ट में भी यहाँ पे सॉलिड 2। तो टोटल स्कोर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो बहुत ही गंदा वाला और खराब वाला 32% यहाँ पे निकल के आता है। मेरा क्लियर और ब्लंट वर्डिक यहाँ पे एनालिसिस ये कहता है कि आप इसको अवॉइड करें। ये स्टॉक अभी एक फॉलिंग नाइफ है, इसको पकड़ने जाओगे तो आपके हाथ कट जाएंगे दोस्तों। जब तक इनका सेम डे सर्विस क्लेम ग्राउंड पे रियलिटी में ट्रांसलेट होके सेल्स को वापस 30,000 यूनिट्स पर मंथ तक नहीं लेके आता, तब तक इसके धंधे से बिल्कुल दूर रहो। टीवीएस और बजाज क्लियर विनर लग रहे हैं ये गेम में और इसी स्पेस में वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो यू आर राइडिंग अ हाईली वॉलेटाइल वेव। फ्रेश एंट्री का तो यहाँ पे सवाल पैदा ही नहीं होता है। अगर ये देसी और ब्लंट एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दो, तोड़ दो लाइक के बटन को और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस कचरे से बचो, क्वालिटी में रहो और देखते रहो दोस्तों फंडे का फंडा। जय हिंद।